सबको जय मसीह की मेरे मसीही चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जिसे शायद हमें से आज से बहुत लोगों को सुनने की ज़रूरत है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें लगता है कि शायद अब कुछ भी नहीं हो सकता। हम प्रेयर करते हैं लेकिन हमें आंसर नहीं मिलता। हम उम्मीदें भी रखते हैं लेकिन हमें हमारी सिचुएशन और भी बिगड़ती हुई नज़र आती है। तब हमारे मन में एक डर पैदा होता है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन इस समय के लिए परमेश्वर का एक बहुत खूबसूरत वचन है जो कि है मरकुस अध्याय 5 उसकी आयत 36। इसमें लिखा है कि मत डर, केवल विश्वास रख। ये सिर्फ एक छोटी सी लाइन नहीं है बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी सीख है। इस वचन को समझने के लिए हम इसका छोटा सा एक कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। बाइबल में याईर नाम का एक व्यक्ति था जो यीशु के पास आया था क्योंकि उसकी बेटी बहुत बीमार थी, उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो यीशु के पास आया और उससे विनती करने लगा कि उसे चंगा कर दे। यीशु उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन रास्ते में एक घटना हुई जिसकी वजह से उन्हें थोड़ी सी देरी हो गई। तब उसके घर में से कुछ लोग आए और उसे कहने लगे कि तेरी बेटी मर चुकी है। ज़रा सोचिए उस टाइम पर याईर के दिल पर क्या बीत रही होगी। शायद उसे लग रहा होगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन उसी मोमेंट पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम्हारी लाइफ में कभी डर की सिचुएशन आएगी ही नहीं, बल्कि उन्होंने कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख। अब डर हमारे मन में आना ये एक आम बात है, लेकिन डर के बावजूद परमेश्वर पर भरोसा रखना ये हमारे फेथ को दर्शाता है। शायद आज आपकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, आप प्रेयर कर रहे होंगे लेकिन आपको कोई आंसर नहीं मिला होगा, या फिर आप अपने फ्यूचर के लिए टेंशन में होंगे या अपनी फैमिली के लिए कोई परेशानी में होंगे, या शायद आप किसी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे जिसके बारे में आपको लग रहा होगा कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मत डर, केवल विश्वास रख। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करें। इसका मतलब ये है कि अपनी प्रॉब्लम से पहले हम अपने परमेश्वर को देखें, क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत बड़ी हो सकती है लेकिन हमारा परमेश्वर उससे भी बड़ा है। हमें कई बार लगता है कि परमेश्वर पहले हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, हमारी सिचुएशन को चेंज करे, उसके बाद हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, हम उस पर विश्वास करेंगे। नहीं, लेकिन हमें हमारा फेथ ये सिखाता है कि हमारे हालात बदले या ना बदले, हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और खूबसूरत बात है कि जब याईर को ये नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, उसे ये नहीं पता था कि यीशु मसीह उसकी बेटी को दोबारा जीवित कर देंगे। उसे सिर्फ इतना पता था कि यीशु मसीह ने उसे कहा है कि मत डर, केवल विश्वास रख। लेकिन कई बार हमारी लाइफ में ऐसा भी होता है कि जब हमें समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, हमें नहीं समझ में आता कि परमेश्वर हमारी सिचुएशन को कैसे चेंज करेंगे। लेकिन हमें हर बात जानने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि हमारा परमेश्वर जो है वो फेथफुल है। इसलिए अगर आज आपके मन में कोई डर है तो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ कि आज आप अपने डर को अपनी फेथ से बड़ा मत बनने दीजिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर फेथ करते हैं तब हमारी सिचुएशन तुरंत बदले या ना बदले, हमारे अंदर कुछ बदलना शुरू हो जाता है। हमें शांति मिलती है, हमें होप मिलती है और हमें ये याद आता है कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए अपने दिल में इस वचन को याद रखें कि मत डर, केवल विश्वास रख। और अगर आज आप अपनी लाइफ में किसी भी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो मैं आपको
ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, अपनी सारी चिंताएं, अपना डर उसके हाथों में सौंप दीजिए और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर, मैं नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। और याद रखिए कि आपकी सिचुएशन आपकी पूरी कहानी नहीं है, परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। आमीन। चलिए, और लास्ट वीक एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपनी आँखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, आज हम अपनी सारी चिंताएं, अपना सारा डर आपके हाथों में सौंपते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं हम कमज़ोर पड़ रहे हैं वहाँ हमें मजबूत कीजिए। हे प्रभु, हमें विश्वास दीजिए कि हमारी सिचुएशन बदले या ना बदले, लेकिन आप हमारे साथ हमेशा हैं। हे परमेश्वर, हम अपनी सिचुएशन पर नहीं बल्कि आप पर भरोसा करना चाहते हैं। हे प्रभु, आज हमारे दिल को अपनी शांति से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस।